कमल की करुणा बनी कांग्रेस की करुणा। नमस्कार, मैं हूं निकहत और आप देख रहे हैं JIT न्यूज। जी हां, खास मुलाकात में आज होगी कुछ खास बातचीत। चलिए सीधे बढ़ते हैं आज की खास मुलाकात में। भाजपा की गंगा में खिले कमल को पकड़कर चलने वाली करुणा के हाथों में अब कांग्रेस का पंजा दिखाई देगा। अब उन्हें भाजपा के कमल में खुशबू रास नहीं आती, बल्कि भाजपा संगठन रूपी गंगा अब उन्हें मैली नजर आने लगी है। तभी तो उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा के लिए कांग्रेस की नौका पर सवार होना रास आया। अब क्या है उनकी रणनीति? आखिर क्यों हुआ भाजपा से मोहभंग? क्यों जागी कांग्रेस के प्रति करुणा? इन कई सवालों के उत्तर तलाशने के लिए हमारे JIT न्यूज के संवाददाता अम्बेश नामदेव ने उनसे एक खास मुलाकात की। आइए देखते हैं भाजपा की करुणा बनी कांग्रेस की करुणा, एक खास मुलाकात में। कांग्रेस पर जगी करुणा की करुणा, कांग्रेस से जुड़ा नाता अब कांग्रेस की हुई करुणा। कमल की खुशबू रास नहीं आई, कमल से हुआ मोह भंग। भाजपा का दामन छोड़ा, थामा कांग्रेस का पंजा। कांग्रेस की नौका पर शुरू हुई अब करुणा की राजनीतिक यात्रा। 32 सालों बाद भाजपा से काटा किनारा। करुणा शुक्ला ने कमल छोड़ा, थामा कांग्रेस का पंजा। भाजपा हुई नर्वस और कांग्रेस की बड़ी उम्मीदें। कमल की करुणा बनी कांग्रेस की करुणा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर जोड़ तोड़ की राजनीति तेज हो गई है। स्वाभिमान मंच के दीपक साहू को जहां भाजपा ने गले लगा लिया है, तो वहीं भाजपा से नाता तोड़कर भाजपा की वरिष्ठ नेत्री करुणा शुक्ला ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पूरे 32 सालों तक भाजपा का गुणगान करने वाली अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और सांसद रहने के साथ ही भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा पार्टी संगठन के कई बड़े पदों पर काम करने वाली करुणा शुक्ला ने अब भाजपा को वाय वाय टाटा कह दिया है और वे अब भाजपा की उपलब्धियां गिनाते गिनाते थक चुकी हैं। अब उन्हें भाजपा की खामियां दिखने लगी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के समय से नाराज चल रही करुणा शुक्ला ने अब कांग्रेस की नौका पर सवार होकर अपने आगे की राजनीतिक यात्रा शुरू करने की ठान ली है। इसके पीछे वजह भी कई है। दरअसल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी ने भाजपा की कोर कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। इसके बाद पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची में भी उनका नाम नहीं रखा। करुणा शुक्ला ने बेलतरा विधानसभा से टिकट की दावेदारी भी जताई थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया और बद्रीधर दीवान को टिकट दे दिया। इन कई कारणों की वजह से करुणा शुक्ला को भाजपा में मिलने वाली तवज्जो में गिरावट आ गई थी। 32 सालों तक भाजपा का कमल पकड़कर चलने वाली करुणा शुक्ला को अब भाजपा संगठन का कमल रास नहीं आया और उन्हें भाजपा की जगह अपना आगे का राजनीतिक सफर कांग्रेस की नौका पर सवार होकर तय करने में रुचि जागी है। यानी भाजपा से मोह भंग होने के बाद करुणा शुक्ला की करुणा कांग्रेस के प्रति जाग गई है। अब भला लोकसभा चुनाव के समय को देखते हुए कांग्रेस का इसमें बुरा क्या है? समय पर कोई साथ दे तो इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा? हाँ, इतना जरूर है कि 32 सालों तक जिसका साथ मिला हो उसका साथ छूट जाए तो उसे बुरा तो लगेगा ही। अपने राजनीतिक जीवन में भाजपा का गुणगान करने वाली करुणा शुक्ला अब भाजपा की करनी कथनी की गाथाएं मतदाताओं को सुनाएंगी और कांग्रेस का गुणगान करने में हिचकिचाहट भी महसूस नहीं करेंगी। बहरहाल प्रदेश की राजनीति में करुणा शुक्ला की सक्रियता क्या गुल खिलाएगी, ये तो बात की बात है। फिलहाल कांग्रेस खुशियां मना रही है तो भाजपा संगठन के नेता उन्हें शुभकामनाएं देने में कोताही नहीं बरत रही, भले ही भाजपा को मजबूरी में मायूसी को गले लगाना पड़ रहा हो। भाजपा की गंगा में खिले कमल को पकड़कर चलने वाली करुणा के हाथों में अब कांग्रेस का पंजा दिखाई देगा। अब उन्हें भाजपा के कमल में खुशबू रास नहीं आती, बल्कि भाजपा संगठन रूपी गंगा अब उन्हें मैली नजर आने लगी है। तभी तो उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा के लिए कांग्रेस की नौका पर सवार होना रास आया। अब क्या है उनकी रणनीति? आखिर क्यों हुआ भाजपा से मोहभंग? क्यों जागी कांग्रेस के प्रति करुणा? इन कई सवालों के उत्तर तलाशने के लिए हमारे JIT न्यूज के संवाददाता अम्बेश नामदेव ने उनसे एक खास मुलाकात की। आइए देखते हैं भाजपा की करुणा बनी कांग्रेस की करुणा, एक खास मुलाकात में। कमल की करुणा बनी कांग्रेस की करुणा। 32 साल तक भाजपा की नौका पर बैठकर सवार होकर अपने राजनीतिक जीवन का सफर करने वाली करुणा शुक्ला ने
अब कांग्रेस की नौका पर बैठकर अपने आगे के जीवन की राजनीतिक या सफर का शुरुआत की है। अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और भारतीय जनता पार्टी की सांसद रहने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काम करने के बावजूद भी अन्य कई पदों पर काम करने वाली वरिष्ठ भाजपा की नेत्री करुणा शुक्ला ने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आज वो हमारे साथ हैं खास चर्चा में। हम उनसे जानना चाहते हैं कैसी रहेगी उनकी राजनीतिक आगे की यात्रा। मैडम जी, सबसे पहले आपको नमस्ते। जी नमस्कार। आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? वो कांग्रेस तय करेगी। मैं 32 वर्ष तक जिस पार्टी में थी उस पार्टी का संगठन जो तय करता था मैं वो काम करती थी। अब कांग्रेस में मैंने प्रवेश लिया है तो ये पार्टी का संगठन जो तय करेगा वो मैं काम करूँगी। भारतीय जनता पार्टी में पीएम इन प्रोडक्ट नरेंद्र मोदी कितनी चुनौती रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष को कभी चुनौती नहीं मानती। देश का आम मतदाता बहुत समझदार है, चुनाव के समय बहुत समझदारी से अपने वोट का वो निर्णय लेता है, तो मैं किसी व्यक्ति विशेष को कभी मैंने अपने जीवन में चुनौती माना ही नहीं। एक लहर मानी जाए, मोदी जी की लहर जो चल रही है, कांग्रेस के लिए लाभकारी हो सकती है, क्या हो सकता है? नहीं, वो उनका अपना मैनेजमेंट है, उस लहर को पैदा करने का अपना मैनेजमेंट है, उनके अपने प्रचार प्रसार के साधन हैं और ऐसे संसाधन जुटाकर और लहर पैदा करना और वोट मिलने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो ठीक है, अभी संसाधनों से जो लहर दिख रही है वो कितनी वोट में परिवर्तित होगी आने वाला समय बताएगा। ये माना जाए कि मोदी की लहर एक युवा वर्ग पर विशेष इफेक्ट कर रही है, सोशल मीडिया को लेकर भी उपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें पीछे नजर आ रही है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस ने बहुत बार संघर्षों से वो जूझ कर और उभरी है और कांग्रेस परिपक्व लोगों की पार्टी है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक व्यक्ति विशेष के लिए जितना कुछ तामझाम किया जा रहा है उससे उन्हें सफलता मिलेगी। 32 सालों का सफ़र आपका भाजपा में रहा है और कई मुकाम तक आप पहुंची हैं। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के अपने पार्टी संगठन के लिए बहुत सा योगदान दिया है। अब क्या ऐसा हुआ कि आपको कांग्रेस की नौका पर बैठना पड़ा? बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा, वो एक दिन की बात नहीं होती है, ये बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा, इसीलिए इतना बड़ा निर्णय कड़ा मन करके लेना पड़ा मुझे। और चूंकि मैं बहुत परिश्रमी और बहुत कर्मठ हूँ, लगातार 32 साल तक मैं पार्टी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम करती रही हूँ। अब मैंने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश लिया है, इस पार्टी में भी पार्टी का संगठन मजबूत करने के लिए मैं उतना ही समय और उतनी ही कर्मठता के साथ काम करूँगी। ये कयास हमेशा ही लगाए जा रहे हैं, आपकी नाराज़गी भी रही है, विधानसभा टिकट को लेकर के भी आपके साथ वो हुआ है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कोर कमेटी में भी आपका नाम मिल रहा है। स्टार प्रचारकों की बात करें तो सूची में भी आपका नहीं रहे। ये सारी नाराज़गियाँ कुछ ऐसी? नहीं, निश्चित रूप से मेरी उपेक्षा हो रही थी, उनको मेरी आवश्यकता नहीं थी। 2000 में जब माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, तब से लगातार मैं 5 कमेटियों में थी। चुनाव के 15 दिन पहले उन सारी कमेटियों से बिना बातचीत किए, आप किसी को कुछ दो पद न दो, क्योंकि हम तो प्राथमिक सदस्यता की हैसियत से इस पार्टी में आए थे, पर आप बात तो करिए, आप विश्वास में तो लीजिए। तो अविश्वास का एक बड़ा घेरा चारों तरफ मेरे पैदा हो गया था। तो ऐसे माहौल में और गलत कार्यशैली को लेकर काम करने में आपको बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है, उन तकलीफ़ों से मैं जूझ रही थी। और जहाँ तक टिकट का सवाल है, ये मिथ्या प्रचार कर रहे हैं भाजपाई। अगर मेरा संबंध सीधा टिकट से होता तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने 3 विधानसभा के टिकट आखिरी 4 घंटे तक रोक कर रखे और दिल्ली से लगातार मेरे पास माननीय सोनिया जी के यहाँ से, माननीय श्री हरि प्रसाद जी के यहाँ से, माननीय भक्त चरण दास जी के यहाँ से, माननीय चरण दास जी के यहाँ से, माननीय जोगी जी के यहाँ से, सबके यहाँ से फ़ोन आते रहे कि आप इन 3 सीटों में से कोई एक सीट ले लीजिए। वो सीट थी अकलतरा, बलौदा बाजार और बेलतरा। अगर मुझे टिकट की चाह होती तो मैं कोई भी सीट, बेलतरा में मांग रही थी, मैं बेलतरा लेके चुनाव लड़ सकती थी और जीत भी जाती। पर मेरा विषय टिकट से संबंधित नहीं है, मेरा विषय अविश्वास से है, मान सम्मान से है, स्वाभिमान से है। इन सारे विषयों को लेकर मैंने उस पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है।
सवाल फिर बार बार वहीं आ जाता है कि विधानसभा के समय पर आपका एक मोड़ था कांग्रेस की तरफ रुझान, लेकिन उस समय पर आप पूर्ण रूप से कांग्रेस को ज्वाइन नहीं कर पाई, सदस्यता नहीं ले पाई, शामिल नहीं हो पाई, जैसा कि अभी हुआ है। और अब लोकसभा चुनाव के टाइम पर कांग्रेस की सदस्यता कहीं कहीं ऐसे ही लगता है कि आगामी चुनाव को लेकर के आपकी कांग्रेस पर सवार होकर के आगे के राजनीतिक सफर की यात्रा। नहीं, आप किसी पार्टी में अगर 32 वर्ष काम करें तो आपको अपना मन बनाने के लिए समय लगेगा। मैंने 32 महीने नहीं लिए, मैंने 4 महीने में अपना मन बनाया। और बहुत लोग इस बीच मुझसे, कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ लोग मुझसे मिले और उन्होंने आग्रह भी किया, मेरे मन बनाने का उन्होंने प्रयास भी किया। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ लोग अपने प्रयास में सफल हो गए। और कांग्रेस पार्टी तो सन 77 से मुझे अपनी पार्टी में लाना चाह रही थी। स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी ने 77 में मुझको चाहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में आ जाऊं। 94 से लेकर लगातार चरणदास महंत जी चाहते रहे कि मैं पार्टी में आ जाऊं। 2000 से लेकर लगातार माननीय जोगी जी चाहते रहे कि मैं पार्टी में आ जाऊं। बहुत सारे लोगों ने पार्टी में आने के लिए, दिग्विजय सिंह जी ने, इन सब लोगों ने प्रयास बहुत वर्षों तक किया और अब वो मेरा मन बनाने में कामयाब हो गए, तो इसके लिए उनको श्रेय जाता है। भाजपा नेताओं का एक कहना भी है आपके से कांग्रेस प्रवेश पर कि करुणा शुक्ला जी मायके छोड़कर अब ससुराल चली गई हैं। अभी तक वो मायके में थी, अब ससुराल चली गई हैं। वो ठीक ही कहना है। मैं वाजपेयी परिवार की बेटी थी, शुक्ल परिवार में ब्याह के आई और सभी जानते हैं इस बात को। तो 32 वर्ष तक अगर मैं भाजपा के नाते भाजपा के मायके में थी, तो अब कांग्रेस पार्टी के नाते मैं अपने ससुराल में आ गई। ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी जी से गहरा रिश्ता, एक नाता रहा है। कैसा नहीं लगता है आपको, मन में फीलिंग नहीं हो रही कितने बड़े संगठन को छोड़ करके कांग्रेस में? नहीं, मैं माननीय अटल जी के पास आशीर्वाद लेने गई थी। जैसे ही मैंने कांग्रेस में प्रवेश लिया था, मैं माननीय अटल जी के निवास पर गई थी। अपने चाचा से मैं हर समय आशीर्वाद लेती हूँ और उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं उनके बड़े भाई का खून हूँ, तो अपने खून को आशीर्वाद तो हर व्यक्ति देता है। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, अब वो इस सब से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, उनको इन सब बातों से अब कोई मतलब नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में क्या टिकट की भी उम्मीदवारी करेंगी आप? नहीं, मैंने पार्टी में अभी प्रवेश लिया है। कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि मुझसे वो क्या काम लेना चाहते हैं, मुझे कहाँ बैठाना चाहते हैं, ये सब अब उनके ऊपर है। वो मुझसे जहाँ जो काम लेना चाहेंगे, निश्चित रूप से मैं उनकी कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता की हैसियत से वो जो कहेंगे मैं करूँगी। सवाल एक सबसे बहुत अहम सवाल है, सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों के सामने उठता है, दल बदल की राजनीति। कोई भी प्रतिनिधि काफ़ी समय तक एक संगठन में रह के बाद उस पार्टी का बखान करता है, इसके बाद फिर जब वो दल बदल कर लेता है तो अपनी उस पार्टी का गुणगान करने लगता है। ऐसे में क्या प्रस्तुति जाती है मतदाताओं के सामने? नहीं, इसको गलत अर्थों में मत लीजिए। देखिए, जिस पार्टी में काम करते हैं उस पार्टी की विचारधारा, उस पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने का दायित्व उस कार्यकर्ता पर रहता है, तो वो काम करता है। अब अगर वो पार्टी किन्हीं कारणों से छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो उसका वो दायित्व बन जाता है कि वो उस पार्टी के संविधान के अनुरूप काम करे, उस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करे। तो इसमें मतदाता भी समझता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई लालच या लोभ में अगर पार्टियां बदलता है तो निश्चित रूप से उसका खराब असर होता है, पर जो जिस पार्टी से जुड़ेगा उसके प्रति तो प्रतिबद्ध रहेगा ना, उसकी प्रतिबद्धताएं हैं, मेरी भी प्रतिबद्धताएं हैं। मैं 32 साल तक जिस पार्टी में थी उस पार्टी के संगठन के लिए मजबूती से काम किया, उस विचारधारा को आगे बढ़ाया। अब मैंने जिस पार्टी में प्रवेश किया है तो मेरी इसके साथ प्रतिबद्धताएं हैं, इसके संगठन को मजबूत करूंगी, इसकी विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगी। तो इसको मतदाता समझता है, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। 32 साल का आपका राजनीतिक सफर, भाजपा के लिए बहुत कुछ किया है, अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया, कुछ ऐसे पल जो को हमेशा याद सताते रहे? नहीं, वो तो बहुत से पल हैं। मैं एक गृहिणी के रूप में मैं थी और मैं अपने जीवन में सदैव कुशाभाऊ ठाकरे जी मेरे आदरणीय हैं और रहेंगे। वही मुझे पार्टी में लेकर आए थे। अगर वो मेरे घर पर भोजन करने नहीं आते बलौदा बाज़ार में तो शायद मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी नहीं करती। तो ऐसे ईमानदार, कर्मठ, परिश्रमी ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा मैं पार्टी में लाई गई थी। तो निश्चित रूप से
मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और उनके साथ बैठना, उनके साथ बात करना, और जिस शीर्ष नेतृत्व के परिवार की हूँ तो अटल जी को लेकर तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे अनुभव हैं, और सभी वरिष्ठों के साथ वो अच्छा काम था। मैं तो कह रही हूँ ना कि पिछले 7-8 साल से एक ग्रुप विशेष ने पार्टी पर कब्जा कर लिया है, जिनकी कार्यशैली से बहुत से लोग असंतुष्ट हैं, और मैं भी उनमें से एक थी। तो निश्चित रूप से जो अच्छे क्षण बिताए हैं वो भी याद रहेंगे, जो बुरे क्षण थे उसकी परिणति इसमें हुई है तो वो भी याद रहेगा। मायके के लिए तो बहुत कुछ काम किया, अब ससुराल में आ गई हैं। ससुराल के लिए ऐसा कौन सा विशेष ऐसा मुद्दा रहेगा, छत्तीसगढ़ का मुद्दा, जिसको आप अपने मन मस्तिष्क पर बिठाए हों, उसके लिए आवाज़ लगाएंगे? नहीं, मैं अभी मिलूंगी। अभी तो प्रदेश अध्यक्ष जी क्या बोलते हैं, कांग्रेस का संगठन किस ढंग से काम करता है, ये तो अभी मैं जानूंगी, समझूंगी, और ये विश्वास आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को दिलाना चाहूँगी कि मैं उसी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी में भी काम करूँगी। JIT न्यूज़ के लिए बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद नामदेव जी, बहुत धन्यवाद। ये थी करुणा शुक्ला जी, जिन्होंने 32 साल का अपना राजनीतिक सफर भाजपा के लिए तय किया और अब कांग्रेस की उस नौका पर सवार हो गई हैं, और उद्देश्य भी होने का समाज सेवा, मानव सेवा, धर्म सेवा और राजनीति के सफर में लगकर देश का विकास करना है। कैमरामैन उज्जवल के साथ अमरीश नामदेव, JIT न्यूज़, रायपुर। कमल की करुणा बनी कांग्रेस की करुणा। दल बदल की परंपरा को गति देने वाली करुणा शुक्ला अकेली राजनीतिक शख्सियत नहीं है, ये परंपरा तो पुरानी है। राजनीति के मैदान में अपनी जीत के लिए सारे दांव जायज ही माने जाते हैं। वैसे भी राजनीति में अपना उल्लू सीधे करने के लिए कौन किसकी परवाह करता है। आज हमारी खास मुलाकात में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए JIT न्यूज़। नमस्कार। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर